यहाँ से जो उद्गार बोले जाएं, मंत्र बोले जाएं, उनको हमारे पीछे पीछे दोहराते रहें। हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है। हमारा मन धुल रहा है। विचार पवित्र हो रहे हैं। हमारा हृदय धुल रहा है। भावनाएं पवित्र हो रही है। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशे। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नये। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नये। महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः। प्राणायाम अर्थात प्राण धन आयाम, प्राण को रोकने की विधा को प्राणायाम कहते हैं। और इस सृष्टि में सबसे बड़ा प्राण का स्रोत है सविता देवता, सूर्य देवता। प्राणायाम की क्रिया करनी है। कमर सीधी करके बैठे। यहाँ से जो उद्गार बोले जाएं वो हमारे पीछे पीछे दोहराते चलें। भावना करें श्वेत बादलों की तरह एक दिव्य प्राण आपके चारों ओर अंतरिक्ष से लहरा रहा है और आप अंदर और बाहर से प्राणवान हो रहे हैं। हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रं तन्नाशुव। हमारे साथ सूत्र सभी बोले। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है। हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है। हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है। हमारा मन तेजस्वी हो रहा है। हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है। हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। चंदन धारणम। चंदन क्यों लगाते हैं हम चंदन? एक बड़ी ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई बहुत ही तर्कसम्मत एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया। भ्रुकुटी के बीच चंदन लगाया जाता है। मेडिकल साइंस, केमिकल साइंस कहता है यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस ग्लैंड को एक्टिव कराने के लिए, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी शक्तियां सन्निहित हैं जिसका उपयोग हम अलग अलग तरीके से अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। उस ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए नित्य प्रतिदिन चंदन लगाया जाता है। इसीलिए बहनों
के लिए विशेष तरीके से हमारे यहाँ विवाह के बाद या विवाह के पहले भी बिंदी लगाने की प्रक्रिया थी, जिसको हम बोलते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख। तो भावनात्मक रूप से करना है। यहाँ से सूत्र दोहराए जाएंगे, उसके बाद चंदन तिलक करना है। चंदन शीश देश की माटी, चंदन शीश देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा। चंदन शीश देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी, चंदन शीश देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, चंदन शीश देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। मेरे देश की माटी, भारत की माटी, मेरे देश की माटी, भारत की माटी, चंदन शीश देश की माटी, चंदन शीश देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, बच्चा बच्चा राम हो, बच्चा बच्चा राम हो। बोले भारत माता की जय। आइए आप लोग भी साथ में सूत्र दोहराएंगे। यहाँ से हमारा मस्तिष्क शांत रहे, शांत रहे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। ओम शीर्षम, उन्नतम भूयात्, उन्नतम भूयात्। इसमें सदैव विवेक बना रहे। ओम विवेकः, स्तरी भूयात्, संकल्प सूत्रधारी। आइए तिलक करें माथे पर। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदां हरते नित्यं, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, संकल्प सूत्रधारणम। संकल्प हमारी ऋषि परंपरा में किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प लेने की विधान है, और संकल्प का बड़ा विशेष महत्व है। जिस तरीके से कुछ चीजों का पदार्थ विज्ञान में बड़ा महत्व होता है, उसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान में संकल्प का महत्व। ये कोई वर्ण सूत्र या बोले गए शब्द नहीं है, इसका अपना एक विज्ञान है। और विज्ञान, मटेरियल साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे कि सबसे छोटी इकाई को, मटेरियल साइंस में सबसे छोटी इकाई को किस नाम से पुकारा जाता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वही है। अभी उसके आगे थोड़ी स्टडी हुई है, कोर के आगे फिर नीचे गॉड पार्टिकल्स तक जा रहे हैं, पर ठीक है, हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा पास ही रहेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स तक ही रहेंगे। पर यदि कोई वैज्ञानिक उस एटम या मॉलिक्यूल का सही तरीके से उपयोग करना जानता है,
बेटा आपको युग निर्माण का संकल्प लेना है, और साथ में क्या, कोई नहीं। पहला साथी बनता है अखंड दीपक, पहला साथी। और वहां से धीरे 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 एक यात्रा शुरू होती है जो आज 99 वर्ष तक आ गई। भाई साहब ने आपको बहुत समग्रता से वो सारी जानकारी दी है, पर यात्रा इतनी सरल नहीं थी। बहुत सारे पड़ावों से चलते हुए वो यात्रा आई है। बहुत सारी संघर्षों को पार करके हम यहां पहुंचे हैं। सन 1926 में कोई नहीं था, गायत्री पर प्रतिबंध था। पहली शिष्या मिली सन 1942 में, पहला व्यक्ति जुड़ा 1942 में। तब तक सतत साधना चालू थी, संकल्प शक्ति के बल पर। और फिर उस संकल्प शक्ति ने धीरे धीरे लोगों को मन मस्तिष्क को बदलना चालू किया। तो एक छोटा सा संगठन बना जिसका नाम रखा गया अखंड ज्योति परिवार के नाम से जानने लगे लोग। सुना होगा आप लोगों ने, आज भी अखंड ज्योति पत्रिका प्रकाशित होती है, पर उसका नाम अखंड ज्योति परिवार के रूप में उसको जाना गया। और उसी अखंड ज्योति परिवार क्या दर्शाता है? हमारा गुण, संकल्प शक्ति हमारी। एक 16 साल का बालक दीपक प्रज्वलित करता है तो 100 सालों तक प्रज्वलित करता है, और कहता है मेरा संगठन 100 वर्षों तक नहीं, आने वाले 1000 वर्षों तक चलेगा, मेरे तप की शक्ति के कारण। यह है उस अखंड दीपक की शक्ति, संकल्प शक्ति। फिर उसी संगठन को एक और नाम से लोग जानने लगे। कौन से? विचार क्रांति अभियान। परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया, बेटा आने वाले समय में अणु और परमाणु से भी ज्यादा शक्ति यदि किसी चीज में होती है, यह सिद्ध हो जाएगा कि वो विचारों में होती है। विज्ञान स्वयं इस बात को स्वीकार करेगा, और मैं इसी विचार शक्ति को माध्यम करके इस दुनिया को बदलूंगा। विचार क्रांति अभियान। और आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के संस्थापक। आप सब फेसबुक यूज करते होंगे, आपने कभी उसकी वॉल पे जाके देखा है क्या लिखा है? उस वॉल पे लिखा रहता है व्हाट्स इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चलता है आपके दिमाग में? विचार। यह है विचार क्रांति। कब, किससे, कैसा, कहां काम कराएगी, यह हम नहीं जानते, और ना कोई जानता है। भारतीय संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, हिंदुत्व से, मार्क जुकरबर्ग का, पर वो भी विचार क्रांति का काम कर रहे हैं। और आज कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया की ताकत से अनभिज्ञ नहीं है। बड़े बड़े देशों की सरकार बनाने और गिराने का सामर्थ्य सोशल मीडिया रखता है। नजरों के सामने है विचार क्रांति। अब किसी को समझना आए तो बात अलग। फिर उसके बाद एक और नया नाम आया। किस गुण के आधार पर? प्रेम, आत्मीयता और त्याग की पृष्ठभूमि पे बना एक नाम आया, जिसको नाम दिया गया, लोगों ने जाना, गायत्री परिवार। क्या है गायत्री परिवार? प्रेम, आत्मीयता और त्याग, सबसे बड़ा गुण। यह भावनाशील लोगों का संगठन है जो त्याग की पृष्ठभूमि पर बना है। रामायण और महाभारत दोनों में लड़ाई थी।
दोनों में घर की लड़ाई थी। फर्क सिर्फ इतना है, एक जगह अधिकार की लड़ाई थी, दूसरे जगह त्याग की लड़ाई थी। किसका अधिकार सबसे बड़ा, दूसरी तरफ किसका त्याग सबसे बड़ा, बस यही फर्क है। यदि आप त्याग वृत्ति से ओतप्रोत हैं तो समझ लीजिए आप प्रभु श्री राम के साथ खड़े हैं, और यदि आप स्वार्थ वृत्ति से प्रभावित हैं तो समझ लीजिए आप दुर्योधन के साथी हैं। तो गायत्री परिवार त्याग वृत्ति से ओतप्रोत लोगों का संगठन है, भावनाशील लोगों का संगठन है। और यह संगठन हमने नहीं बनाया, एक तपस्वी ने बनाया। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा मुझको कोई ज्ञानी कहता है, कोई संत कहता है, कोई तपस्वी करता है, युग दृष्टा कहता है, सृष्टा कहता है, पर मैं अपने आप को एक तपस्वी नाम से पुकारना ज्यादा पसंद करता हूं। हम तपस्वी हैं। गुरुदेव कहते थे हम तपस्वी हैं, हमको तपस्वी कहो आप। हमने जीवन भर सिर्फ तप किया है। हम उनके बेटे हैं, हम उनके वंशज। फिर एक और नाम लोगों से परिचित हुए। गायत्री का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ प्रज्ञा के रूप में, तो हमको नया नाम मिला प्रज्ञा पुत्र। हम प्रज्ञा को घर घर पहुंचाने वाले लोग हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा भगवान बुद्ध आधा युग निर्माण करके गए हैं, आधा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम करेंगे। प्रज्ञा के जागरण के साथ हमको प्रज्ञा पुत्र कहा गया। फिर एक नया नाम आया, सृजन शिल्पी। इस धरती पर स्वर्ग उतारने का सृजनात्मक काम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे बेटियों को दी। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। अपने परिवार में प्यार और सहकार भरा वातावरण बनाए, समाज में अपने आप वातावरण बन जाएगा और वो धीरे धीरे स्फुटित होता हुआ, किसी को स्थूल में नहीं दिख रहा हो पर सूक्ष्म में देख सकते हैं। विचारों का फर्क है। एक उदाहरण देता हूं इतिहास से। जब भगवान आए, अध्यात्मवाद वही बातें धर्म स्वीकार करेगा जो विज्ञान के तथ्य पर आधारित है। बाकी सारी चीजों को, मूल मान्यताओं को आने वाली पीढ़ियां छोड़ देंगी। मेरा आपसे निवेदन है, आप विशेषतः, वैसे तो सभी से निवेदन है, पर विशेषतः हमारे युवा भाई बहनों से निवेदन है कि आप संस्कृति सेवा के लिए आगे आएं। कब तक मेरा करियर बन गया, पैसे कमाने लगे, जॉब से समय नहीं मिलता, कब तक करेंगे? उनको याद करिए, उनके पौरुष को याद करिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। मित्रों, कई सदियों बाद एक ऐसा समय आया है जहां पर भारत के सृजन का वातावरण बन रहा है। भगवान तो अपना काम करा लेगा, भगवान बिल्कुल करा लेगा, पर आपकी भागीदारी उसमें शून्य होगी और उसके परिणाम भुगतने के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। भागीदारी नहीं रहेगी तो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए निवेदन है, आप संकल्प लें। आज संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? इतना धीरे, क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? मां भारती की करुण पुकार पर आप राष्ट्र के लिए रोज का 1 घंटा या हफ्ते का 1 दिन देने के लिए तैयार हैं? नहीं है? जोर से बोलिए एक बार, क्या तैयार है? तो आप जरूर संकल्प लीजिए। और भगवान, ये संकल्प आपकी डील हमसे नहीं हो रही है, भगवान से हो रही है। आप
हाथ में मुट्ठी बांधें, हाथ ऊंचा रखें। संकल्प लेने वाले हाथ ऊंचे रहते हैं, नीचे नहीं रहते, ऊंचा। और यहां से बोला जाएगा, आप उस संकल्प को दोहराएं। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए हमें संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा अपनी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने तथा उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। आइए इस मुट्ठी को बांधे और यहाँ से भाव करें। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, 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 उन जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उन जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उन जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। वीर भूमि के वीरों, तुम अपने को पहचानो। ओ वीर भूमि के वीरों, तुम अपने को पहचानो। युग ऋषिया मंत्रन देते, कुछ कर जाने की ठानो। युग ऋषिया मंत्रन देते, कुछ कर जाने की ठानो। उन वीर सपूतों को महाकाल बुलाता है। 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 युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। महाकाल बुलाता है। महाकाल बुलाता है। बोले महाकाल की जय। आइए मुट्ठी बांध ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजन के लिए एक दंपत्ति वहाँ रथ के पास चले जाए और एक इधर ऊपर में कलश पूजन के लिए आ जाएंगे। भाई साहब से निवेदन है, जिनको यहाँ भिजवारे निर्धारित कोई है, सह दंपत्ति तो आ जाए पूजन के लिए।